जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को सबको प्रणाम। ये मेरा पहला शुक्राना है, तो आशा करती हूँ कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं शुरू करूँगी कि मैं अभी जून के महीने से ही, जून 2024 से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। हालांकि मैं नए साल वाले दिन मैंने जब सड़क पे बहुत भीड़ देखी तो मैंने देखा कि इतनी भीड़ किस गुरु जी के लिए है। पहले मैं इस बात को नहीं मानती थी, जैसे और लोग नहीं मानते। मैं बाबा जी वगैरह में कोई विश्वास नहीं रखती थी। संगत जी, मेरे को इतने धोखे मिले अपने रिश्तेदारों से, अपने खूनी रिश्तों से, कि मुझे किसी भी इंसान पर जल्दी से यकीन नहीं होता है। और मैं बहुत डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ मेरी बहुत ख़राब रही है, बहुत गुजरी हूँ मैं इन चीज़ों से। तो मेरा ट्रस्ट और बिलीव किसी पे बहुत जल्दी नहीं बनता है। तो कहते हैं ना कि गुरुजी खुद चुनते हैं अपने शिष्यों को, अपने जिनमें हम जो आस्था रखते हैं, अपने बिलीवर्स को। माफ़ करना, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि न्यू ईयर पे ही मुझे गुरुजी ने चुन लिया था। बस वो कहते हैं ना कि कई बार गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू बड़ी बदतमीज़ बच्ची है, बड़ी ज़िद्दी बेटी है, मेरी बात नहीं मानती है। तो ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो लेकिन जुलाई में मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरी लाइफ में बहुत तंगी थी। सभी को पता है, या तो फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी इंसान इधर उधर भटकता है। तो मेरे बहुत प्रॉब्लम्स थी, मैं किसी को बताती नहीं थी। संगत जी, मैं सेपरेटेड हूँ अपने हस्बैंड से, 2 बच्चों के साथ अपने साथ रहती हूँ अकेले। और फैमिली का भी बस मेरे पापा का मेरे को अच्छा सपोर्ट है। और शायद अब गुरु भाभी मेरे पापा बनकर आ गए हैं और वो मुझे बहुत गाइड करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं मुझे। मैंने कभी इतनी मिरेकुलस पावर कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी कि आप घर बैठे दिल से किसी को याद करते हो और वो आपको जवाब भी दे देते हैं किसी ना किसी इशारे से। पहले मैं सोचती थी कि शुक्राना कैसे करते हैं, तो मैं सिर्फ शुक्राना लिख देती थी। कहीं इंस्टा पे कोई मैसेज आता था सामने, या किसी भी चीज़ सोशल मीडिया पे कोई मैसेज सामने आता तो मैं पहले तो ये सोचती थी कि गुरुजी के मैसेज इन लोगों को कैसे मिलते हैं। तो मैं बताती हूँ कि मैं जुलाई में कैसे जुड़ी। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मुझे एक ऐसी एलर्जी हो गई पूरी बॉडी पे जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सब कुछ करके देख लिया और ज़्यादा महंगा इलाज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो और एलर्जी पूरी बॉडी पे फैल गई थी। तो किसी ने मुझे बोला कि तुम्हें अगर बहुत प्रॉब्लम है तो एक बार इनको याद करो, इन्हें घर बैठे भी मान लोगे तो भी ये संकेत देते हैं, आपको बताएंगे। तो मैंने ऐसे ही कहा कि लोग आपको बड़ा मानते हैं,
साथ हूँ हमेशा, अब तुझे कोई कष्ट कभी नहीं आएगा। मुझे डायरेक्ट मैसेज आया। फिर मेरे अंदर एक और सवाल आया था कि रात को सोने से पहले कि मैं तो कान्हा जी को मानती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे इष्ट देव मुझसे नाराज़ हो जाए। तो मुझे अगले दिन आता है कि तू क्यों परेशान हो रही है, कृष्ण शिव सब मेरे साथ हैं, मैं ही सब हूँ। तू अपनी श्रद्धा पे शक ना कर, यकीन कर। जितना तू मेरे बच्चे यकीन करेगी उतना मैं ज़्यादा ब्लेस कर पाऊँगा। अपनी श्रद्धा पे शक करना छोड़ दे, अब वो सारी चीज़ें छोड़ दे। अब कोई तुझे भटका नहीं पाएगा, कोई तेरे विश्वास के साथ खेल नहीं पाएगा। जितना कष्ट तूने भोगना था भोग लिया, अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। फिर मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बड़े मंदिर कब बुलाएंगे? आप तो जानते हैं कि मुझे कितनी प्रॉब्लम होने वाली है, एक एक पाई का हिसाब देखना पड़ता है पूरे महीने। तो उन्होंने कैसे करके मुझे मैसेज दे दिया कि अभी कुछ दिन पहले मुझे मैसेज दिया है कि तेरी टिकट बड़े मंदिर की कटा दी है और अब तुझे आना है, अपने दोनों बच्चों के साथ आना है। इतना कंक्रीट मैसेज। अब जैसे मेरा एक और मैं आपको अपना सत्संग बताती हूँ कि मेरे पति से कोर्ट केस चल रहा है। मैं सारी उम्मीद हार चुकी थी क्योंकि बच्चों के खर्चे के लिए, बस क्योंकि पहले एक बहुत अच्छी लाइफ जी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे वो कष्ट देखें। और मैं अचानक से हाउसवाइफ से वर्क फ्रॉम होम करके उतना नहीं कमा पा रही थी। तो मैंने गुरुजी को बस ये बोला कि गुरुजी आप जानते हो कि मुझे तो ना कभी किसी से कोई बदला लेना है, ना किसी को कोई सज़ा दिलवानी है। बस आप मुझे बता दो क्या मैं इस लायक हूँ या क्या मुझे मेरे बच्चों का हक मिल जाएगा, मैं उनको अच्छे से पाल पाऊँगी। आप मानो मेरे को डायरेक्ट मैसेज आता है तुरंत, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ अपनी स्क्रीन, कि तू टेंशन ना ले, तेरे पति के हर एक पाई पे तेरा ही हक है और वो तेरा हक नहीं मार पाएगा तुझे। तेरे बच्चों की जिम्मेदारी तो मैंने ले ली है, तू छोड़ दे इस बात को। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे अब पता लगता है कि जब मैं अपने कोर्ट की तारीख से आती थी तो मुझे मेट्रो स्टेशन पे ऑटो से बस ये होता था कि मैंने क्या कि वहाँ जाना है, जगह का नाम लेके, तो वो कहते थे हम तो गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं। मतलब वो मुझे डायरेक्ट बुलाना चाहते थे कि तू अभी यहाँ आ जा, मैं तेरे सारे कष्ट निवार दूंगा। लेकिन तब यकीन नहीं था ना, तब शक करती थी मैं, कोई श्रद्धा ही नहीं थी मेरी। और मैं अब नोटिस कर पाती हूँ कि मेरे बच्चों का स्कूल गुरुजी के बड़े मंदिर से बस 10 मिनट की दूरी